हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं प्रैक्टिस सेट टीजीटी का करा रही थी। इसमें 70 क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट प्रैक्टिस सेट 6 है हमारा, जो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो चैनल पर जाइए, फर्स्ट उसको देखिए। और जब आपके 70 क्वेश्चंस फिनिश्ड हो जाएं, देन कम बैक टू दैट वीडियो एंड स्टार्टेड टू 71 क्वेश्चंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और 71 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक करिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहिए। ठीक है। हु स्पीक्स द फॉलोइंग वर्ड्स टू होरेशियो इन हैमलेट? देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेशियो, देन आर ड्रीम्ड इन योर फिलोसफी। हु स्पीक्स द फॉलोइंग वर्ड टू होरेशियो? कौन ये वर्ड होरेशियो से बोलता है? किसमें? हैमलेट में। कि देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेशियो, देन आर ड्रीम्ड इन योर फिलोसफी। 71 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हैमलेट। हैमलेट ही बोलता है ये बात होरेशियो में, होरेशियो से। ओके। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर? आ मिड समर्स नाइट ड्रीम का करेक्टर कौन नहीं है? क्वींस, ऑसबर्न, फ्लूट या मोट? कौन सा करेक्टर जो है वो मिड समर नाइट ड्रीम का नहीं है? तो 72 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑसबर्न। ऑसबर्न करेक्टर जो है मिड समर नाइट ड्रीम का नहीं है। और ये जो हमारे करेक्टर हैं क्वींस और फ्लूट करेक्टर, क्वींस और फ्लूट करेक्टर और मोट करेक्टर जो है मिड समर नाइट ड्रीम्स के ही करेक्टर हैं। ध्यान दीजिएगा, मिड समर नाइट ड्रीम्स के जो करेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? क्वींस, फ्लूट, मिड समर नाइट ड्रीम्स के जो करेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? क्वींस, फ्लूट और मोट करेक्टर जो है मिड समर नाइट ड्रीम के ही करेक्टर हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ, ये जो इनके प्ले हैं और उससे रिलेटेड मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि जो भी इनकी स्टोरीज है ना, वो आपको चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो उन स्टोरीज को रीड कीजिएगा एक बार। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आप वो स्टोरी अगर होगी माइंड में तो आप क्वेश्चंस इजीली क्रैक कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट आता है बेकन्स एसेज आर। बेकन्स के एसे हैं बेकन्स के एसे हैं मोरल एंड रिलीजियस, फिलोसफिकल एंड सेक्युलर, एथिकल एंड फिलोसॉफिकल, इमोशनल एंड थियोलॉजिकल। तो जो बेकन्स के एसे हैं 73 क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 73 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एथिकल एंड फिलोसफिकल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फिलोसफिकल। नेक्स्ट 74 विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज अकॉर्डिंग टू बेकन कॉजेज द ग्रेवेस्ट हर्ट टू मैन? तो 74 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा अ लाई दैट सिंग्स एंड सेटल्स इन द माइंड। ठीक है। मूव टू द प्लेस वेयर सैटर्न एंड हिज पीस असेंबल्ड इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट इज नेम्ड। जो प्लेस जहाँ पर सैटर्न, या प्लेस वेयर सैटर्न एंड हिज पीस असेंबल्ड इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट इज नेम। तो 75 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पेंडिमोनियम। क्या हो जाएगा? पेंडिमोनियम ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ पर सतन ने अपने दोस्तों को और अपने आप को असेंबल किया था पैराडाइज में। और आपने इस प्ले को सुना ही है कि ये एक इपिक है, ग्रैंड इपिक है। किसका? जॉन मिल्टन का। और आपको इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स क्लियर कर देते हैं जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है। ये तो पता ही है पैराडाइज लॉस्ट क्या है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ब्लैंक वर्स में लिखी गई, और ब्लैंक वर्स तो आपको पता ही क्या होता है, अनराइम्ड बट विद यूज विद मीटर। ठीक है। और मिल्टन्स का मैग्नम ऑपस है। मैग्नम ऑपस जिसको बोलते हैं, जो किसी भी राइटर या किसी भी पोइट की ग्रेट अचीवमेंट होती है और एकदम से सडन करियर में टर्निंग पॉइंट आ जाता है, वो बोलते हैं मैग्नम ऑपस। उसको क्या बोलते हैं? मैग्नम ऑपस। ठीक है। अब पैराडाइज लॉस्ट जो है 1658 में लिखनी शुरू की थी इन्होंने, और 1665 में कंप्लीट की थी। देन 1667 में ये पब्लिश हुई थी। यहाँ से लिखनी शुरू हुई, यहाँ पर आकर फिनिश्ड हो गई। एंड देन 1667 पब्लिश्ड इन 10 बुक्स, पब्लिश्ड विद 10 बुक्स, 10 बुक्स में पब्लिश्ड हुई। और बाद में 1674 में ये दोबारा रिपब्लिश्ड हुई विद 12 बुक्स के साथ। कितनी बुक्स के साथ पब्लिश्ड हुई थी? 12 बुक्स के साथ ये पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है। और जो डिवाइडिंग बुक जो डिवाइड की गई थी, इसकी जो
जो जैसे वो पहली 10 बुक्स थी, ठीक, फिर जब 12 बुक्स हुई तो उसमें हुआ क्या कि जो इनकी 7th बुक और जो 9th बुक थी, सॉरी 10th बुक थी, इनकी जो 7th बुक और 10th बुक थी इसके एक एक पार्ट इंक्रीज कर दिए गए थे, जिससे ये कितने बुक्स में हो गई थी, 12 बुक्स में हो गई थी। याद रखिएगा 7 के में एक पार्ट इंक्रीज किया गया और 10 बुक्स में एक पार्ट इंक्रीज किया गया, तो ये 12 बुक्स में हो गई थी। और ध्यान रखिएगा सबसे शॉर्टेस्ट बुक जो है 12 बुक्स में वो है 7th बुक। सबसे शॉर्टेस्ट बुक कौन सी है, 7th बुक। 7th बुक सबसे शॉर्टेस्ट है। और जब सबसे लॉन्गेस्ट बुक की बात की जाएगी तो लॉन्गेस्ट बुक है 9th बुक। 9th बुक जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट बुक है, जो कि अपने साथ कंटेन करती है 9th बुक 1189 लाइन्स को, यानी टोटल जो पैराडाइज में लाइन्स है वो 10,565 के अराउंड लाइन्स हैं, ठीक है। और याद रखिए जो सबसे शॉर्टेस्ट बुक है 7th, सबसे लॉन्गेस्ट 9th बुक है। जो शॉर्टेस्ट बुक है उसमें 640 लाइन्स हैं और जो सबसे लॉन्गेस्ट 9th बुक है वो 1189 लाइन्स की है। और 7th बुक का एक पार्ट डिवाइड किया गया और 10th बुक का एक पार्ट डिवाइड किया गया, तब हमारी 12 बुक्स हो गई थी। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी पैराडाइज लॉस्ट से। और नेक्स्ट आते 76 इन हिज पोएम राबी बेन एजरा रॉबर्ट ब्राउनिंग ग्लोरीफाइज। 76 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओल्ड एज। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ग्लोरीफाई किया है रॉबी बेन एजरा में ओल्ड एज को। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू वर्ड्सवर्थ विजन ऑफ नेचर, ठीक है। मिस्टिकल पैथिज्म, सुपरनेचुरल माइस्टिज्म, रोमांटिक रेशनलिज्म। तो 77 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मैस्टिकल पैथिज्म को अप्लाई किया है वर्ड्सवर्थ ने विजन ऑफ नेचर में। मिस्टिकल पैथिज्म को इसको अप्लाई किया है वर्ड्सवर्थ विजन ऑफ नेचर, मैस्टिकल पैथिज्म। The name of the reason that figures in R.K. Narayan novel and appreciated as his Castor Bridge is। 78 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो बी मॉलगुडी। 79 वन इन लाइट ऑफ बेकन्स एसे ऑफ स्टडीज शुड रीड। 79 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा टू वे, ठीक है। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। 80 का तो सबको पता ही था, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मूव टू 81 क्वेश्चंस। और 81 क्वेश्चंस पर आते हैं। हाँ 81 क्वेश्चंस पर आ जाते हैं और 81 क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय रूसो। कौन मोस्ट इन्फ्लुएंस थे रूसो से। 81 का ऑप्शन करेक्ट होगा वर्ड्सवर्थ, क्योंकि रूसो भी नेचर से रिलेटेड थे और वर्ड्सवर्थ भी। 82 whom did टेनिसन सक्सीड एज अ पोएट लॉरिएट। किसने पोएट लॉरिएट सक्सीड किया था, तो वर्ड्सवर्थ ने टेनिसन को। वर्ड्सवर्थ के बाद जो बने थे वो टेनिसन बने थे। और चलिए 83 whom does लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन। किसको लेडी मैकबेथ ने फ्रेम किया था मर्डर ऑफ डंकन के लिए। 83 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा डंकन्स ड्रंकन चैम्बरलिन। डंकन्स के जो ड्रंकन चैम्बरलिन थे उनको फ्रेम किया था लेडी मैकबेथ ने मर्डर ऑफ डंकन के लिए। किसको, जो डंकन्स के चैम्बर के बाहर जो ड्रंकन पर्सन थे ना उनको फ्रेम किया था डंकन्स के मर्डर के लिए लेडी मैकबेथ ने। हु किल्स बैंको, बैंको को किसने किल किया था, तो 84 का डी हो जाएगा ग्रुप ऑफ मर्डर्स हायर्ड बाय मैकबेथ। मैकबेथ ने कुछ ग्रुप ऑफ मर्डर हायर किए थे, उन्होंने जो है किसको। 84 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लेडी मैकबेथ डेथ। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब करेगा लेडी मैकबेथ की डेथ को। 85 में जो बेस्ट ऑप्शन है वो डी है मैकडफ स्लेज हर इन रिवेंज फॉर हिज ऑन वाइफ मर्डर्स, ठीक है। तो मैकडफ जो था स्लेज किया उसने, मैकडफ स्लेज हर इन रिवेंज फॉर हिज ऑन वाइफ मर्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 86 पे whom does Macbeth see sitting in the chair during the banquet। किसको मैकबेथ ने बैठे हुए देखा चेयर में ड्यूरिंग द बैंकेट में, तो 86 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा बी बैंको के घोस्ट को। बैंको के घोस्ट को मैकबेथ ने चेयर पे बैठे हुए देखा था। किसके घोस्ट को देखा था मैकबेथ ने, बैंको के घोस्ट को। किसको देखा था, बैंको के घोस्ट को देखा था चेयर पे बैठे हुए। व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन। क्या विजन मैकबेथ ने देखा था
डंकन्स को मारने से पहले। तो 87 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही सी अ फ्लोटिंग ड्रैगर पॉइंटिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर। ठीक है, मतलब वो देखता है एक तैरता हुआ डैगर्स को, पॉइंटिंग हिम जो उसकी तरफ पॉइंट है डंकन्स के चैम्बर में। ठीक है, 88 का ऑप्शन जो 88 क्वेश्चन है, हु अटर द फॉलोइंग वर्ड्स इन एज यू लाइक इट, इट इज नॉट द फैशन टू सी द लेडी द एपिलॉग बट इट इज नो मोर अनहैंडसम देन टू सी द लॉर्ड द प्रोलॉग। 88 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा बी रोजालैंड। 89 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द हैंकरचीफ दैट ओथेलो गिव्स टू डेस्डिमोना इज नॉट ट्रू। तो 89 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, और सी ऑप्शन क्या था, इट वॉज गिवन टू ओथेलोज मदर बाई ओथेलोज फादर। ये जो दिया गया था ओथेलो की मदर को ओथेलो के फादर के द्वारा। ये इसकी जो हैंकर चीफ थी ओथेलो की, इसके बारे में करेक्ट ऑप्शन था कि ओथेलो के मदर फादर ने एक दूसरे को ये दिया था। इन 90 क्वेश्चन इन विच ऑफ पोयम ऑफ मिल्टन डू वी फाइंड द फॉलोइंग लाइन्स दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। तो 90 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। Who was Alice in Lamb's Dream Children। तो 91 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉटर। Who was Alice in Lamb's Dream Children। ड्रीम चिल्ड्रन कौन था, एलिस लैम्स की ड्रीम चिल्ड्रन में डॉटर थी। Who remarked 92 who remarked about Sally as being a beautiful and infatual angel beating in the void his luminous wing in vain। तो 92 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा सी, मैथ्यू अर्नॉल्ड। लाइन सैली की ये जो लाइन है वो मैथ्यू अर्नॉल्ड के द्वारा है। 93 हुज डेथ एज टेनिशा मॉर्ड इन मेमोरियम। तो 93 का ऑप्शन करेक्ट होगा ऑर्थर हॉलम। इन मेमोरियम जो इन्होंने एलर्जी ली है उसमें ऑर्थर हॉलम का के बारे में मॉर्न किया है टेनिशन ने। 94 व्हाट हैपेंस टू द लोवर इन ब्राउनिंग्स पोएम प्रोफाइराज लवर्स। तो 94 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा सी ऑप्शन, गेट्स किल्ड। 95 द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वाज गिवन टू सरोजनी नायडू बाय। 95 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा गांधी जी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो टाइटल दिया गया था सरोजनी नायडू को वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो 95 का ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, व्हेन वाज रविन्द्रनाथ टैगोर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो 1913 में जो उनको मिला था नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए, उनके वर्ड गीतांजलि के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डिड टैगोर राइट ओरिजिनली इन इंग्लिश। कौन सा ऐसा इसमें टाइटल है जो ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा गया है। तो 97 का बी, द चाइल्ड जो टाइटल है वो मतलब चाइल्ड जो पोयम है वो ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई है किसके द्वारा, टैगोर के द्वारा। हु सेड टेनिसन जीनियस वाज लैरिकल। किसने कहा है कि टेनिसन जो है लैरिकल में जीनियस थे, ऑर्डन ने। WH ऑर्डन ने कहा है कि टेनिसन जो थे वो जीनियस थे लैरिकल में। 98 का बी ऑर्डन ने कहा है। द ब्लैकवुड डिसमिस्ड कीट्स एज अ मेंबर ऑफ द 99। तो 99 का कॉकनी स्कूल। 99 का ऑप्शन क्या होगा, कॉकनी स्कूल, क्योंकि इसमें कीट्स, ली हंट और क्या बोलते हैं सैली जलीत, ये सब मेंबर थे किसके, कॉकनी स्कूल के। नेक्स्ट आता है सैली और द ब्लैकवुड डिसमिस्ड, यानी ब्लैकवुड कॉकनी स्कूल मतलब द ब्लैकवुड मैगजीन में इसी से रिलेटेड है, कॉकनी स्कूल से। 100 सैलीज ओड टू द वेस्ट विंड वाज रिटन इन विंसिटी ऑफ। 100 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ए, फ्लोरेंस। विंसिटी ऑफ फ्लोरेंस इटली में है ये जगह। नेक्स्ट आता है 101 डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट बाय सीरियलाइज्ड इन द। ये क्वेश्चंस जो है TGT और PGT दोनों से ही रिलेटेड है, तो पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो है नहीं। डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट was serialized in the Bentley। डिकेंस का जो ओलिवर ट्विस्ट सीरियल है वो बेंटलीज में सीरियलाइज्ड किया गया था। 102 जैगर्स अ करेक्टर इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज प्रोफेशन। 102 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा लॉयर। 103 डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड उरिया हीप्स मिसडीड्स आर एक्सपोज्ड बाय। 103 का ऑप्शन है Micawber and Treadles in Dickens David Copperfield Uriah Heep's misdeeds are exposed by Micawber and Treadles। 104 who has criticized Milton's language। तो Eliot has criticized
टी.एस. इलियट ने मिल्टन्स की लैंग्वेज को क्रिटिसाइज किया है। 105 विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले हैज़ नॉट बीन रिटन बाय शेक्सपियर, तो द स्पेनिश ट्रेजेडी जो 105 सी है वो ऑप्शन करेक्ट होता है। 106 एडमंड किंग लियर वॉज अ बास्टर्ड सन टू, तो एडमंड जो किंग लियर में एक करेक्टर है वो किसका बेटा था, तो वो बेटा था अर्ल ऑफ ग्लूकोस्टर का। किसका बेटा था? अर्ल ऑफ ग्लूकोस्टर का। 107 एमिलिया इन ओथेलो वर्कड एज अ मेड इन अ हाउस ऑफ डेस्डीमोना। एमिलिया जो करेक्टर है वो ओथेलो में वो डेस्डीमोना की मेड थी। एमिलिया किसकी मेड थी? एमिलिया डेस्डीमोना की। 108 हु इज रिकॉर्डिंग एज अ प्रिंस एमंग द इंग्लिश असिस्ट, तो चार्ल्स लैम जो है वो प्रिंस कहे जाते हैं। फादर ऑफ एसे मॉन्टेग्न कहे जाते हैं, और फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहे जाते हैं बेकन, और प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे कहे जाते हैं चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट 109 द स्टडी ऑफ विच सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू बेकन मेक्स अ मैन विटी, तो किस सब्जेक्ट के लिए? पोएट्री। डी ऑप्शन करेक्ट है। 110 हरिंग along the road a passing bus knocked him down, identify the correct option। हरिंग along the road he was knocked down by a passing a bus, यही ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है 111 पीपल लिविंग इन सिटीज आर प्रोन अमेजिंग कंज्यूमर गुड्स, तो 111 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा बी, प्रोन टू अमेजिंग कंज्यूमर गुड्स। 111 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वी मस्ट ट्राई क्रिएट बेटर एंड सेफर अर्बन लाइफ, तो 112 का ऑप्शन क्रिएट होगा वी मस्ट ट्राई टू क्रिएट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय मी, तो 113 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा ए करेक्ट हो जाएगा। 114 विश यू अ हैप्पी बर्थडे जॉन सेड टू मी, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ अबव सेंटेंस, तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा बी, जॉन विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे। चारों ऑप्शन रीड कीजिए देन टिक कीजिएगा। ओके 115 identify the correct indirect form of the following direct speech। the geologist said the earth revolves around the sun, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अबहर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अबहर मीन्स होता है हेट, और उसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा लव, तो 116 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, both aims and objective can be achieved shortly, both aims and objectives are synonyms, aims are of general nature while objectives are specific, that option is correct। aims हमेशा नेचर में जनरल होता है बट ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 118 में द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेक्स्ट्रस मीन्स होता है स्किलफुल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अ शॉर्ट स्टोरी शुड बी फिनिश्ड इन वन सिटिंग, choose the most appropriate alternative that may replace the underlined word। क्वेश्चन he does unpaid work for the Red Cross, और जो unpaid work करता है उसे ऑनरी बोलते हैं। in which poem Dryden suggests that he did not let the satire be too sharp to those who were least corrupt, तो 121 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा डी ऑप्शन एप्सलोम एंड एक्टोफिल। 1681 में जो आई थी ड्राइडन की लाइन थी उसी से लाइन है, कन्फेस आई हैव लेड इन फॉर दोज बाय रिबेटिंग द सटायर एप्सलॉन एंड एक्टोफिल, राइट। मूव टू 121 क्वेश्चन 22 लिपिस्टिक फेमिनिज्म इज अ वेराइटी ऑफ दैट सीक्स टू ascertain that women could still be feminist without ignoring or negating their femininity, particularly in terms of sexuality। 122 का ऑप्शन होगा थर्ड वेव फेमिनिज्म। क्या होगा? थर्ड वेव फेमिनिज्म। नेक्स्ट, हु हैज वॉन द 221 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज अनकम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट penetration of the effects of colonization and the fate of the refugees in the gulf between cultures and continents, तो 123 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो है अब्दुल रज़ाक गुरनाह। इसको मिला था 2021 में नोबेल प्राइज अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। ठीक है, नेक्स्ट 124 ऑन विच मैटर फर्स्ट वेव फेमिनिज्म फोकस्ड, किस मैटर में फर्स्ट वेव फेमिनिज्म फोकस्ड हुई थी, तो 124 का ऑप्शन ए women right to vote, suffrage, property rights। 125 which literary theory was first developed in the 1980 primary through the work of critic Stephen Greenwald and gained widespread influence in the 1990।
तो 125 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा सी, न्यू हिस्टोरिज्म जो है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी एक फर्स्ट पार्ट प्रैक्टिस सेट का कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इसको पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और वे टू वे वेट कर रहे हैं और भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड on my channel. Thank you so much, guys.